बनो। अच्छा, हसीना क्या चाहे, किससे सुनो? हमसे सुनो। ओल्ड इज गोल्ड, कुछ याद आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना याद चेहरा आया। पॉलिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल में उठे कदम, सीना ज्यादा और पेट कम। जी हाँ, ये जरूरी है। पॉस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी, और सही पॉस्चर के लिए जरूरी है परफेक्ट बॉडी। मतलब ये कि जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप किसी के वैलेंटाइन भी बन पाएंगे। बिल्कुल, और खुद से प्यार करने की पहली शर्त है अपने शरीर का ख्याल रखना। परफेक्ट बॉडी वेट मतलब सही BMI होना। और सच्चाई तो ये है कि वजन कम करना है या बढ़ाना है, दोनों ही बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जरूरी ये है कि ना ज्यादा ना कम, बैलेंस हो सब कुछ। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि वेट का सही रेंज में रहना सेहतमंद होने का पैरामीटर माना जाता है। अगर कोई बच्चा, टीनेजर या फिर एडल्ट थोड़ा सा भी ओवरवेट है, लेकिन चुस्ती फुर्ती में कोई कमी नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल सही है, बीमार ना भी है, तो भी ये चिंता की बात जरूर है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्यों ना एक दिन क्या होगा कि ज्यादा वजन बीमारी लेकर आएगा, और ऐसे में बढ़ते वजन को घटाना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि ये कैसे मुमकिन होगा। और तो सबसे पहले आपको 5 जो बातें हैं वो गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल, पहला, खाए नहीं सूंघे, मतलब ये कि खाने की मात्रा कम करें। दूसरा, सफेद नहीं अच्छा, यानी कि चावल, मैदा, चीनी, नमक, आलू जैसे सफेद चीजों से तौबा करें। और तीसरा, स्नैकिंग को नो करना है। ये जो चॉकलेट, बिस्किट, केक खाते रहते हैं ना, उससे आपको दूर रहना है। और चौथा क्या है? पानी भरपूर पीते रहे, यानी कि पानी की मात्रा बिल्कुल कम ना करें, और साथ ही अपने खाने में फाइबर वाला जो खाना है उसे ज्यादा शामिल करें। तो चलिए, रिश्ते और प्यार से जुड़े हुए इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करने का संकल्प ले लीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, तभी तो दुनिया में प्यार बांट पाएंगे। ये सेल्फ लव कैसे आपकी जिंदगी को बदल देगा, ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने दिया है, बाल भी अच्छे हो गए। देखो, ये कर बेटा, होले होले। मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी गुड़िया है, इसका नामकरण कर दिया मैंने योग नीति, इसका नीति नाम था। करो भाई, सब करो। हाँ, और इसका वेट घट ही नहीं रहा था, इसने जिम भी ज्वाइन किया, और क्या जुम्मा भी किया। जुम्बा किया। जुम्बा में नचाते थे। नचाते थे उसमें। हाँ जी। तो खूब जुम्बा भी किया इसने, और खूब जो है शरीर को तोड़ा मरोड़ा, और लोहे लकड़ों के साथ खूब धींगा मस्ती की। हरियाणा की भाषा में, हरियाणा की छोरी हमारी ये बेटी, और वजन कम ही नहीं हो रहा था। अब इसने 5 किलो तो घटा लिया, टारगेट रखा है इसने अभी 67 का। पहले मैं 67-8 ही था, अब मैं आ गया 64-5 पे। ठीक है, देख रही है बाबू मेरे को? हाँ जी, बिल्कुल देख रही हूँ। और ऐसे ही जैसे नीति बेटी ने योग को अपना के, योग नीति हो करके अपने तन मन जीवन को संवार लिया है, ऐसे सभी संवार लेंगे। ये रोज 1000 बार करना बाबू, लंबी सांस। एक तो ये, और दूसरा ये, और देखो ऐसे। और ये देखो, तेरा क्या नाम है? शीला। ये होगी योगशीला। आज सबका नामकरण कर देता हूँ। तो योगशीला ने क्या किया, इसको तो हर्निया भी हो गया था, पेट मोटा सा हो गया था, पूरा शरीर सूज गया था, इसने भी वजन घटा लिया। और महेश जी ने और राजीव जी ने तो कमाल ही कर दिया, एक दिन में 1-1 किलो तोड़ दिया वजन। हाँ, ऐसे ये 2 अभ्यास तो बैठ करके, फिर ऐसे देखो, ये ऐसे, ये तो सभी कर सकते हैं। और फिर खड़े होकर के योगिक जोगिंग। चलो, इधर तो पैर में चोट लगी है, तो प्राणायाम कर, कपाल भाती कर ले। हाँ, एक ही है ऐसे। और जो है एडवोकेट साहब इधर आओ, महेश जी। हाँ, अभी तो ये योग की एडवोकेसी करेगा, इधर करो। प्रणाम प्रणाम। कितना था वजन?
108 किलो। 108 किलो पूरा जो है 108 उसकी माला की तरह ही भर लिया था वजन में। हाँ? 108 से अब कितना हो गया? 99.5। 99.5। अब तो 100 से नीचे उतर गए। शतक लगा दिया था। आपका आशीर्वाद है सर। और अब इसको कंटिन्यू करना है ना। एक तो ये किया करो है ना। और जो है हमारे राजीव जी ने आपका कितना पहुंच गया था? 97 पॉइंट कुछ। तो ये तो घर पे ही आपने कंट्रोल किया। नहीं, क्या यहाँ के यहाँ पे ही किया। क्या क्या खाया? यहाँ से एंट्री की थी तब 97 था जी। 97 यहाँ एंट्री के तो कितना था? 96 पॉइंट कुछ था और आज 92 है। क्या बात है। क्या क्या खाया? यहाँ जो काय गप देते हैं जी, घिया देते हैं, दो खजूर देते हैं। एक बार बहुत अच्छा कर देते हाँ हैं। जी। बादाम अखरोट मुनक्कादी दे देते हैं। ब्राह्मण रोड बड़ा भी माल मिल रहा। बाद में पता लगा दिन में तो रोटी मिल रही है। पहले दिन ही मिला था जी, उसके बाद तो 2 स्वामी खजूर जी 5 देखिए, वजन कम करने का अभ्यास तो हम सभी ने शुरू कर दिया है। स्वामी जी आज दुनिया भर के लोग एक दूसरे से प्यार जता रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन स्वामी जी सेहत अगर अच्छी नहीं होगी तो अपनों पर भार भी बनेंगे, फिर कौन प्यार करेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले खुद से प्यार किया जाए और फिर अपनों पर प्यार तो लुटाता ही है हर इंसान। तो ये सेल्फ लव वाली थ्योरी कैसे काम करेगी? ये करो। देखो, जो अपने से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है। हम स्वयं से प्यार करते हैं तो सारे संसार से प्यार करते हैं। सारा संसार हमारा परिवार हो गया। और प्यार का मतलब कोई दैहिक आकर्षण नहीं। प्यार का मतलब कोई चमड़ी और दमड़ी वाला खेल नहीं है, कोई घालमेल नहीं है। प्रेम का मतलब है आप जिससे प्रीति करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रीति करते हैं, उनको सब प्रकार से उभारना चाहते हैं, उनके साथ एकात्म हो जाते हैं। प्रेम का मतलब है समर्पण, प्रेम का मतलब है कृतज्ञता, प्रेम का मतलब है अपना सर्वस्व आहूत कर देना, न्यौछावर कर देना, कंप्लीट सैक्रिफाइस। तो प्रेम को लोगों ने ना बहुत विकृत कर दिया है। और आज हम अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे योग से। इसलिए मैंने नीति का नाम ही योग नीति कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा मुझे अपना नाम बाबा जी। हाँ, तेरे को अच्छा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, इसकी माँ इसको कहती थी बेटा योग कर ले। तो पहले तो क्या लगता था ये सब योग याग ऐसा ही है। पहले ओम सभी को पहले ये बात सच है कि मेरी मम्मी बोलते थे कि योग कर लो, 5 बजे उठो। मैं नहीं उठती थी और अभी तक ऐसा था। तो जब यहाँ आई तो 5 बजे भी उठना शुरू हो गया, शाम का भी योग स्टार्ट हो गया। तो मैंने अभी यहाँ पे भी 5 किलो वजन कम किया, 5 के भी 5.5 कम किया है। और अब क्या, अब निश्चय कितना तक पहुँचने का कर लिया? अभी निश्चय बाबा जी वैसे तो 70 है, लेकिन अभी आपने 67 बोल दिया तो अभी लग रहा है कि 67 ठीक है, 67 करना है। और मैं बाबा जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे तो हर महीने बुलाएं। मैं अपनी जैसी छुट्टियां, मुझे 6-7 छुट्टियां होती हैं ऑफिस से। गवर्नमेंट जॉब कर रही है बेटी, और उसमें भी हेल्थ डिपार्टमेंट में है ना? मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में ही हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और लेकिन अब तो इनको हेल्थ एम्बेसडर बना देना है। ठीक है बाबा जी, मैं आपके साथ रहूंगी, जहाँ आप जाएंगे मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ। ये ठीक है जी बाबा अब जी। इसको योग से इतनी प्रीति होगी है। पहले से लग रहा था अरे योग में क्या होगा, अब इसको लग रहा है योग से ही सब कुछ होगा, है ना बाबू? बिल्कुल अब बिल्कुल इसका बाबा जी। दिमाग माइंड चेंज हो गया। बस ज्यादा चेंज मत हो जाना कभी सोचे कि फिर मुझे जोगड़ी बनना है। बाबा जी सोचा तो यही है, लेकिन कुछ टाइम जॉब भी करूँ। लो, आज इसकी फिर थोड़ा टाइम बाबा जी के पास ही रहना है, यहीं पे। मम्मी ने पूरी परमिशन दे रखी है, जैसे आपको रहना माँ है। पूरी भक्त है, उसको पता है जो योग करेंगे वो जीवन में अच्छा ही करेंगे। उनका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, उनका आचरण, उसका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। तो ये तो खड़े होकर के और फिर जो कर सके स्वामी जी, नमस्कार भी कर लेना। आज शुरुआत में हम क्या चर्चा कर रहे थे कि भाई पेट अंदर होना चाहिए, सीना बाहर होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त दिखना चाहिए व्यक्ति। और वजन का जब सही रेंज में हमारा वजन रहेगा तो भाई सेहतमंद होने का ये पैरामीटर भी एकदम सटीक बैठेगा। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी ओवरवेट है, वो बताता हूँ। स्वामी जी इसे थोड़ा सा आप समझाइएगा
कि थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है तो फिर ये कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो वजन बढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत की बात है, कम से कम चुस्ती फुर्ती में कोई कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन का ये लेवल भी थोड़ा एकदम थोड़ा ठीक करके है। इतना बढ़ जाता है। लेकिन स्वामी जी ये भी चिंता की बात कैसे हो जाती है कि हीमोग्लोबिन ठीक हो, बहुत ज्यादा ओवरवेट भी नहीं हो, लेकिन फिर भी ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर सवेर ये मोटापा कोई बीमारी लेकर आ जाए। तो देखो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है, योग भी थोड़ा थोड़ा ही करके शुरू करो, फिर एक दिन पूरा भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पेट बढ़ा और फिर पता लगा ये तो पूरा ही हुलिया ही बदल गया। थोड़ा थोड़ा करके कमर बढ़ी और फिर पता लगा दोनों तरफ मसंडे निकल आए। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके ही निकलता है। और कुछ तो जब ऐसे नीचे बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है मुड्डे पर बैठा है, नीचे ये पुट्ठे इतने बढ़ जाते। तो देखो ये अभ्यास ऐसे एक और दूसरा ये दो करें तो इससे ना पेट अंदर चला जाएगा। और पेट ऐसे कैसे पकड़ में आना चाहिए, पेट इतना पकड़ में आना चाहिए बाबू, जब तक ये ना हो जाए ना। चलो अब ऐसे ऐसे लेकर उधर पैर करो, ये करना है, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे ही 1 किलो वजन बढ़े, चलो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे एक एक पैर से ऐसे करो। जैसे ही 1 किलो वजन बढ़े, 2 किलो वजन बढ़े, हाँ मैंने तो वेइंग मशीन अपने कमरे में रखी हुई है। हाँ 1 किलो भी कांटा ऊपर नहीं जाने देता। अब तो उसको एकदम रसालताल पर पहुंचा दिया मैंने। 67 था मेरा वजन पिछले 10-15 सालों से, मैंने उसको 64 पर ही नीचे लाके पटक दिया। मैंने कहा पड़ा रहा यहीं पर। तो इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। हाँ फिर कुछ लोगों ने बोला अरे बाबा जी मैंने तो 63 पर पहुंचा दिया था, अब 64-5 पर ला करके अटक गया। अरे बोले बाबा जी थोड़ा कुछ खा पी लिया भी करो, आपने तो अपनी हड्डी पसली ही निकाल दी है। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा हड्डी पसली ढक लेते हैं। तो जैसे ही 1 किलो वजन ज़्यादा हो, गोल गोल घुमाओ बाबू ऐसे, जैसे ही 1 किलो वजन ज़्यादा हो वैसे ही रिवर्स गियर लगाओ। जैसे ही थोड़ा सा बीपी बढ़े, जैसे ही थोड़ा सा शुगर बढ़े, जैसे ही थोड़ा सा अर्थराइटिस बढ़े, थोड़ा सा दर्द बढ़े, वात बढ़े, थोड़ा सा कफ बढ़े, थोड़ा सा पित्त बढ़े, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़े, आपस में घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाए। बिटिया पूछ रही थी योग नीति कि स्वामी जी वैलेंटाइन डे कैसे मनाना है। आजकल झूठे झूठे फूल देते रहते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सब एक दूसरे के लिए कसमें खाते हैं और इतने झूठ बोलते हैं, आई लव यू सो मच ऊपर से। है ना? एकदम सही कह रहा हूँ ना? तो देखो तो ये जो अब जैसे मैं कहता हूँ मैं सबसे प्रेम करता हूँ, तो मैं सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए काम करता हूँ। तो प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे के लिए काम करो, एक दूसरे की कामयाबी के लिए, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए, है किसी को अपने भोग का शिकार बनाने के लिए नहीं, है? किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, किसी को पाना नहीं है कि मुझे ये रूप मिल जाए, ये ऐश्वर्य मिल जाए, इसका शरीर मिल जाए, इसकी दौलत मिल जाए, ये गिफ्ट मिल जाए। ये तो फिर स्वार्थ है, ये प्रेम का हुआ। तो ये जो वैलेंटाइन डे पर किसी को जो है पता लगा किसी बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को क्या दे रहे, सोने चांदी हीरे मोती, वो अपना जिंदगी भर की कमाई लुटा दे रहे, बाद में पता लगा तो सब कुछ लुट गया। स्वामी जी फिर भी तो शिकायतें कम नहीं होती। तो फिर ये करना चाहिए ना, योग वाला पैकेज देना चाहिए, योग वाला आयुर्वेद वाला पैकेज देना चाहिए कि लो साल भर का मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ योग करोगे। स्वामी जी इतने गिफ्ट देने के बाद भी तो शिकायतें कम नहीं होती। पूरा घोटाला चल रहा है ना, स्वार्थपरता चल रही है, ये ठीक नहीं है। तो देखो और ऐसे और फिर उल्टे लेट करके ऐसे, ये पूरा पैकेज हो गया ऐसे। और 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक बढ़ना है। कितनी बार जाना है बच्चों? 100 बार तक। अब इस गुड़िया के तो हाथ में चोट लगी इसलिए मकरासन कर ले,
हाँ मक्कारी नहीं करना। नहीं बाबा जी बिल्कुल नहीं। हाँ ऐसे करो। और ये दोबारा से फोन लगा लो भाई पीसीआर वालों। हाँ ऐसे। और अच्छा ये गुलाब के फूल भी, आज बेचारे गुलाब के फूलों की मुसीबत है। सारे टहनियों से टूट करके और किसी के दिल में जा बैठे ये भी बेचारे लम्बे। तो ये अच्छा गुलाब का फूल तो मैं भी हूँ, गुलाब का फूल तो मैंने भी अपनी बिटिया को दिया है और मैं गुलाब का फूल हूँ। मेरी पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है। तो गुलाब बेचारा, अब इसको तो पता भी नहीं है, कितने जाहिल लोग जो है एक दूसरे को ठगते हैं ऐसे फूल दे करके और झूठा झूठा बोल देते हैं आई लव यू बस। और एक फूल देंगे, गुलदस्ता देंगे और फिर ऐसे गुल खिलाते हैं गुलदस्ता देके। आदमी फिर सोचता है अरे ये तो धोखा हो गया। इसलिए प्यार के नाम पर धोखे के शिकार ना हो। ये कह रही थी उस वक्त आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई कि अच्छा तो ये है कि वैलेंटाइन डे पर लोग अपने पार्टनर को योग का पैकेज दे दे, आयुर्वेद का पैकेज दे दे और ये वादा कर ले कि साल भर आपके साथ हम योग करेंगे और आपसे योग करवाएंगे। स्वामी जी कई लोग ऐसे हैं जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि एक्सरसाइज के बाद भी उनका वजन घट नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही आप कह रहे थे ना कि कितने कभी कभी उन्हें घटाना होता है, 55-60 तक लाना होता है, लेकिन 70 पर एक पॉइंट पर जाकर वो अटक जाते हैं, उसके बाद फिर नीचे नहीं आते। हकीकत में वो एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका खान पान ठीक नहीं होता, उसका ख्याल नहीं रख रहे होते। इसको अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं वेट स्टक हो गया है। अब जिनका वेट स्टक हो गया है ना, उसके लिए बता रहा हूँ, सुबह उठ के दौड़ लगाएं। जैसे मैं 3 से 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, देखा पूरा शरीर फौला दिया है, हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर ऐसे लचर पचर नहीं, कुछ तो ऐसे पिलपिले थुलथुले बुलबुले से फूट रहे हैं ऐसे। तो दौड़ लगाए, फिर सूर्य नमस्कार करें, फिर जो आसन बताए आसन करें, फिर एक हमने क्वाथ बना दिया, वेट गो क्वाथ, वेट गो वटी। ये खाली पेट 2-2 गोली 3 बार ले ले, खाने के बाद मेदोहर ले ले। और ये गोधन अर्घ, ये आज तेरे को ये भी गिफ्ट हुए, ले जा। ये गोधन अर्घ एक बार नाक बंद करके पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2 चम्मच पानी में घोला गुनगुना सा और इसको पी लिया। और इसके साथ में वेट गो ये खाना, और चाय की जगह ये वेट गो ये पीना, ये वेट घटा देता है। इसके अंदर जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ उस दिन से मैंने छोड़ दी, यही मिल रहा है सब। हाँ जी, ये काढ़ा मिल रहा है और खाने के बाद ये मेदोहर। तो ये आज तेरी गिफ्ट होगी, जाप तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। योग नीति जो है ऐसे बच्चे होने चाहिए। इसने अब इसके माता पिता भी प्रसन्न हो गए और गुरु भी देखो प्रसन्न हो गए अब आपसे। और जिनका वेट कम करना है, फिर ये लौकी और ये पेठा, ये तो बोले ही मेरी तरफ तो देखा ही नहीं बाबा आपने। अरे भैया इतना गोल मटोल है, तू ही दिख रहा है। तो ये जितने गोल मटोल है वो ये गोल गोल कद्दू का जूस पी करके लौकी की तरह एकदम लंबे लंबे हो जा रहे हैं सीधे सीधे। और ये अश्वगंधा के पत्ते, ये बड़े जोरदार हैं। ये जो अश्वगंधा के पत्ते हैं ना, ये अश्वगंधा के पत्ते रोज 5 से 10 पत्ते खा लो और पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया वेट। हाँ, और जो स्वस्थ हैं वो अनानास का जूस पी सकते हैं। अनानास फैट कटर का काम करता है, पाइनएप्पल कहते हैं इसको। ये अनानास फैट कटर का काम करता है। और इसके साथ में वो भी रखा है नारियल भी, नारियल का पानी पी। मैंने 40 दिन तक नारियल के ऊपर उपवास किया और देखा शरीर ऐसे शुद्ध हो जाता है बच्चे जैसा। इसलिए मैं बच्चों की तरह रहता हूँ, बचा हुआ हूँ इसलिए भी बच्चा हूँ। सब रोगों से, सब बीमारियों से, बुराइयों से बचा हुआ हूँ। हमको सब लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के, सब भगवान भगवती के साक्षात विग्रह दिखते हैं। हमें संसार में भोग दिखता ही नहीं, योग योग दिखता है। और हाँ, मूली खा लो सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह मूली खाओ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके, पेट लीवर सब एकदम अच्छा, सारे शरीर का वो धुल जाता है, अंदर का सब गंद धुल जाता है। और सेव खा लो, बग्गू गोसा खा लो, और उबली हुई सब्जियां, फ्रूट्स, और ये सलाद, इसमें पूरा प्रोटीन है। सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है मूंग का, हल्का होता है, थोड़ा भारी होता है चने का,
फिर इससे थोड़ा भारी होता है सोयाबीन वाला। हाँ, और रागी में भी प्रोटीन होता है। रागी, चौलाई, कोदो। कोदो वहाँ बहुत खाते हैं नेपाल में, और जो है इधर मड़वा स्वामी पहाड़ जी। में, साउथ में रागी, और उसका प्रयोग करें। स्वामी जी, गेहूं चावल स्वास्थ्य बंद। मंत्रालय की एक सर्वे की रिपोर्ट आपको बता देती हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एक सर्वे करवाया था और इसके मुताबिक देश में विवाहित महिलाओं में मोटापे की दर बीते 20 सालों में 3 गुना बढ़ी है। दिल्ली में हर तीसरी शादीशुदा महिला मोटापे की शिकार बन गई है। इसकी वजह क्या है ये समझ में नहीं आती स्वामी जी, लेकिन इन्हें ये समझाने की जरूर आज आवश्यकता है कि ये परेशानी हो क्यों रही है, क्योंकि वो योग से दूर हो गई हैं, क्योंकि कुछ भी अटरम शटरम वो खाना खा लेती हैं, बचा हुआ खाना खा लेती महिलाओं में हैं। मोटापा इसलिए बढ़ रहा है, आजकल छोरी घना खावे हैं और ब्याह के चक्कर में पतली हो जाओ, और जब ब्याह हो जाए तब असली पोल पट्टी खुल जाती है। जो पहले जितना घटाया था वो एकदम सामने आ जाता है। ब्याह करने के लिए वजन घटाया तो बोलो ब्याह हो गया, जैसे लाइफ का डेस्टिनेशन मिल गया। अरे बच्चे, यहाँ से तो जिंदगी की अभी शुरुआत है। एक कारण तो ये। दूसरा कारण जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये बेटियों में ना पीरियड के बाद बहुत तरह के चीज़ें होती हैं, तो उसके कारण से भी लेडीज में मोटापा बढ़ता है। तीसरा जो है, महिलाएं मीठा तो कम खाती है, मीठा भी नमक बढ़ाता है, उससे लाइपोलाइसिस बढ़ता है, लाइपोजेनेसिस बढ़ना चाहिए तो वेट घटेगा। लेकिन महिलाएं तीखा, तला भुना और चाय कॉफी बहुत ज़्यादा पीने लग गई, और महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। फ्रीज का खाती है और ठंडा गर्म खाती है, और तीखा, इमली का की खटाई, आम का अचार, और खट्टी में क्या क्या चीज़ें खाती है? अमरख, गोलगप्पे। ये भाई साहब ने ठीक बताया। तो थायराइड के कारण से, तो थायराइड के लिए उज्जाई, सिंहासन है, ये और ये पॉइंट, और थायराइड के कारण से लेडीज का मोटापा बढ़ जाता है। और ज्यादातर महिलाएं ना घर से बाहर कम निकलती हैं, घरों में ज्यादा रहती है। महिलाओं को सुबह सुबह एकदम पूरा घमासान तरीके से, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए। अब अरे हम तो महिलाएं हैं, ये एक्सरसाइज करना, दंड बैठक लगाना, कसरत करना, ये तो पुरुषों का काम है। हाँ, तो तुम्हारा काम माल ठोकना है? नहीं नहीं नहीं, आप तो अच्छी हो। तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक्सरसाइज करना, दंड बैठक लगाना, ऐसा नहीं है। एक बार सुबह सुबह 1 घंटा तो महिलाओं को अब घर से बाहर निकलना है। सुबह सुबह कोई महिला घर में नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, खुद भी उठो, और जो ना उठे उनके मुंह पे पानी का छींटा मार दो, नाक में थोड़ा स्वामी जी, दंड बैठक आप करवाई दीजिए। ज्योतिषमती ठोको, फिर तो वो मतलब इधर उधर पगलाए फिरेगा। नहीं स्वामी जी, इस वक्त जितनी ओवरवेट महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं, बाल बच्चेदार वाली, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, आज सबका वजन आप घटा दीजिए, थोड़ी सी दंड बैठक आप करवा दीजिए। हाँ, ये जरूरी है। चलो दंड लगाओ ऐसे। तो ये सब लगाया करो सुबह उठ करके। देखो होले होले ऐसे सबसे लग जाएंगी, पहले धीरे धीरे और बाद में मैं तेजी से लगाऊंगा। एक ऐसे, ये तो सब लगा रही है भाई। हाँ, होले होले लगाना, ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे। ये बहुत जरूरी है, सुबह सुबह ऐसे दंड बैठक लगाना, और गरम गरम पानी पीना। चाय कॉफी बंद। आज से ये वेट गो को आज शुरू। हाँ, और अश्वगंधा की चाय शुरू। अश्वगंधा है, तुलसी है, लेमन टी है, और लेमन के अंदर जो भी हरे पत्ते मिले ना, चारों तरफ से हरे पत्ते तोड़ के डाल दो, सब हरे पत्ते, और फिर देखो कैसे जीवन हरा भरा हो जाएगा। और लंबे लंबे श्वास से, ये तो धीरे धीरे। देखो मेरी वाली स्पीड में तो वक्त लगेगा, हमारी वाली तो स्पीड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसमें तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ, तो होले होले शुरू कर ले, और फिर धीरे धीरे
ऐसे ऐसे शुरू करके और फिर ऐसे भी हो जाएगा, यूं, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। बोले बाबा जी आप तो मशीन की तरह करते हो, ऐसे ही करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो तुम तो देख ही रहे हो भाई। हाँ ऐसे, बोले बोले ऐसे, ये ऐसे, हाँ। और थक जाए तो रुकना नहीं है, ये रुकना नहीं है स्वामी जी, दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं सबकी। जी मेरे भाई। मैं बोल रहा हूं स्वामी जी, इतने दंड लगा लिए हमने कि दिल की जो धड़कन है वो तेज हो गई है। और ऐसे भी स्वामी जी आज तो दिल की धड़कन तेज हो ही रही होगी आधी आबादी की पूरी दुनिया में, क्योंकि आज स्वामी जी हार्ट अवेयरनेस डे भी है। मैं वैलेंटाइंस डे का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो वही लगा था। क्योंकि दिल के प्रति अब जागरूकता बढ़ाने की जरूरत होना पर लगी है। और जिनका वेट ज्यादा है उन पर तो हार्ट की बीमारियों का खतरा भी हमेशा स्वामी जी मंडराता रहता है। वजन के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी हमें क्या करने की जरूरत है? ठीक बात कही जी स्वामी जी। ये भी बताता हूँ अमित भाई जी। हमारे जो अमित भाई शाह है ना, उन्होंने अपना 30 किलो वजन कम किया है। कितना? 30 किलो। जोर से तो बोलो। आप देखते ना, पहले उनको कुछ लोग मजाक में मोटा भाई बोल देते थे, अब मोटा भाई पतला भाई हो गया है। कैसे? योग करके। और 7 बजे के बाद वो खाते ही नहीं है, बस 7 बजे के बाद किसी को नहीं खाना, और कोशिश करो सूर्यास्त के बाद ना खाओ। और सुनो एक बात और कहता हूं आपको, आंवला एलोवेरा किलो का जूस पीते, पतंजलि का ला के रखते उनकी डाइनिंग टेबल पर। अब हमने तो कई बार उनके साथ भोजन आदि किया है ना, तो आंवला एलोवेरा और गिलोय वो अपने डाइनिंग टेबल पर ही रखते हैं, ये ले लेना। और हार्ट के लिए एक तो ये, एक बात और बताता हूँ, हार्ट अवेयरनेस डे, वैलेंटाइन डे, ये कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। अब कहते हैं दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ तो धड़कनें कम होनी चाहिए, आदमी को काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए। माँ जब बच्चे को दुग्ध पान कराती है, या गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है, गुरु अपने की शरणागत को शिष्य होता है, तो उसका दिल शांत हो जाता है। हार्ट की धड़कनें 50 पर आ जाती है। कितने पर? इसका मतलब तुम्हारी धड़कनें बढ़नी है तो तुम भेड़िए हो। इसका मतलब तुम किसी से प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम भोग और वासना में तड़फ रहे हो। तो देखो भेड़िया बना दिया यदि किसी की धड़कनें बढ़ रही है, इसका मतलब वो भोगी आदमी है, वो प्रेम नहीं कर रहा है। तो तुम भेड़िए हो, तुम जानवर हो, तुम एक दूसरे को खाना चाहते हो, भोगना चाहते हो। भोग के लिए मत तड़फो रे, एक दूसरे के प्रति प्रेम करोगे ना तो धड़कनें कम होगी, मीन्स शांत हो जाएगा हार्ट। और मैंने माता पिता का उदाहरण दिया, गुरु का उदाहरण दिया, और मैं सारी दुनिया से प्रेम करता हूँ। मेरी हार्ट की धड़कन चलती है 50। कितनी? और जब बहुत वर्कआउट करता हूँ तब 60 पर पहुँचता है। ये है हार्ट। यहाँ दिल की धड़कनें बढ़ गई, इसका मतलब तू बीमार आदमी है, तू किसी से प्यार नहीं कर रहा। स्वामी अब किसी को भेड़िया नहीं बनने देना है हमें। गड़बड़ा जाए तो ये इसलिए बहुत सारा योगाभ्यास करना है। दालचीनी, कार्डियोग्रिट, जी। हृदयामृत और जनारिष्ट। स्वामी जी, मोटापे के साइड इफेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। आज के यौगिक सेशन में भी उसे शामिल कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बाद बात शुगर कंट्रोल की भी हो जाए, क्योंकि अगर शुगर अनकंट्रोल है, बीपी इम्बैलेंस है, तो ऐसे में फिर शरीर का तो बेकार होना तय है, क्योंकि खान पान का जो असर है, कम व्यायाम का जो असर है, वो हमारे शुगर लेवल पर और बीपी लेवल पर दिखाई देता है। तो स्वामी जी इन दोनों इम्बैलेंस को आप बैलेंस कर दीजिए। ये लाइव एग्जांपल है, और ये आईटी कंपनी में खुद की है या नौकरी करते हो? हाँ। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो कि हार्डवेयर वाले? हार्डवेयर वाले। अब इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये विजेंद्र जी है मेरे साथ में, बीपी और शुगर दोनों ही हो गए थे। आजकल जितनी भी आईटी कंपनियों में बच्चे काम कर रहे हैं ना, बीपी शुगर तो कॉमन है ना। तो देखो, और आपकी उम्र कितनी भाई साहब? 49। ये मेरे से 10 साल छोटा है, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखो, दोनों को देखो, आप बड़े भाई लगते हो कि मैं
हैं बड़ा लग थोड़ा हंसी मजाक की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे तो हो तो छोटे ही हमारे, और वैसे तो जो है अब हमारे आप शिष्य हो गए हो तो वैसे भी छोटे ही हो। लेकिन बीपी शुगर हो गया था, मंडू का आसन करके खाली पेट मधुनाशिनी मधुग्रीट, अब तो वो भी भूल जाते हैं। और शुगर नॉर्मल कर लिया, बीपी नॉर्मल कर लिया, अभी चेक करवाया ना, बिना दवा के नॉर्मल था। पहले दवा क्या लेनी पड़ रही थी? पहले एक एलोपैथी मेडिसिन चल रही थी, वो बंद कर, वो मैंने मतलब कल भूल गया था, बट कल नापा तो बिल्कुल नॉर्मल दवाई भूल गया। हाँ जी। ये बढ़िया। और जो है शुगर की भी दवाई कितने दिन शुगर से बंद की है? मैं जब से आया हूँ 10 दिन से, ला। 9 दिन से बिल्कुल बंद अभी है अच्छे शुगर। प्रोफेशनल हैं, बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है, दोनों को छोड़ दिया। ये है योग की महिमा। मंडू का आसन करो, पद्मासन लग जाए तो योग मुद्रासन भी कर लो, और लेट करके पवन मुक्तासन कर लो। बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, और लौकी का जूस या पेठे का जूस या नारियल के पानी एक से बड़ी लेकर। खबर स्वामी जी और दे दूं, शुगर के लिए प्रधानमंत्री बदमाशी नरेंद्र मोदी अब अमेरिका से रवाना हो रहे हैं। उनके रवाना होती हुई ये तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही सफल दौरा रहा है, और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुत अच्छी मुलाकात रही। भारत और अमेरिका के बीच में कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा खत्म हो रहा है, अब वो वापस देश लौट रहे हैं। स्वामी जी, वापस आ रहा है अमेरिका से। स्वामी जी, ट्रंप के जबरदस्त साथ में ठंड भी है अमेरिका में इस वक्त। जो है कूटनीति, राजनीति और योग नीति। चलो पवन मुक्तासन करके, तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पूरी दुनिया में सब कुछ चलेगा। आज राजनीति चलेगी, कूटनीति चलेगी, अर्थनीति चलेगी, लेकिन सब में क्या होना चाहिए? नीति, योग नीति होनी चाहिए। वो बड़ी राजी हो रही है हमारी बिटिया कि योग नीति के बिना सारी नीति अधूरी है। क्या बोला? नीति, हाँ, योग नीति से ही सब, नियत भी ठीक होगी, नीति भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक, नियति भी ठीक होगी। 3 शब्द, नीति, नियति, योग नीति से सब कुछ ठीक होगा। अब स्वामी जी, तो आप भी योग नीति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी योग की बात करते हैं, और शायद उसी का असर है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने क्षेत्र में इतने सफल भी हैं, आप भी अपने क्षेत्र में इतने सफल हैं। और क्यों जरूरी योग है, मुझे लगता है कि आप दोनों को देख के हम समझ भी सकते हैं और हमें अपने जीवन में से अपनाना भी चाहिए। लेकिन स्वामी जी, कई बार बताया जाता है कि जो बॉडी वेट है, क्या उसका सोने जागने के तरीके से भी उसका असर होता है कि आपका वेट कम या ज्यादा होता है, कि आप किस तरह से सोते हैं? और स्वामी जी, कई लोगों में तो हार्मोनल प्रॉब्लम भी देखा गया है, एकदम ठीक। जो इंटरनल ऑर्गन सही तरह से फंक्शन नहीं करते हैं, आपके जो सारे ग्लैंड्स हैं आपका बोझ नहीं ले पाते हैं। बाई करवट लेकर के ऐसे लेटते हैं ना जी स्वामी जी, इससे, हाँ, इससे दाएं स्वर चलेगा। दाएं स्वर चलेगा तो बॉडी का लाइपोलाइसिस अच्छा होगा, ऐसे सोना चाहिए। हाँ, ये घुटने पेट में या छाती में लगा के नहीं सोना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं सोना चाहिए। ऐसे थोड़े से पैर मुड़े हुए, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, ऐसे सोना चाहिए। इससे दाएं स्वर चलेगा तो लाइपोलाइसिस अच्छा होगा। लाइपोजेनेसिस आदमी का कम होना चाहिए, लाइपोलाइसिस ज़्यादा होना चाहिए। एक दूसरा तरीका ये है, ऐसे सीधे लेट के ऐसे सो। शुरू में तो नींद नहीं आएगी, पूरा अच्छे से शरीर को थका लेना, योगाभ्यास कर लेना, अपने आप ही नींद आ जाती है। ये जो मोटे मोटे डलनप के गड्ढों पर ये क्या डबल बेड पर सोते ना, बड़ा डबल बेड बहुत ही बैड है। ऐसे हम तो दरी पर सोते भाई साहब, हाँ, दरी पर सोते ऐसे। ये तो सोने का तरीका बता दिया। फिर हार्मोन्स के लिए ना ये सर्वांगासन धीरे स्वामी जी, तकिया कितना ऊंचा होना चाहिए, इसका भी असर होता है सोने के ऊपर? नींद अच्छी आती है, ठीक से नहीं आती नींद? 2 इंच से ज्यादा का तकिया नहीं होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ किसी किसी के तो आधा फीट ऊंचे तकिए होते हैं, वो ठीक नहीं। सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत जरूरी है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। और कोई कर सके तो ये शीर्षासन कर लेना चाहिए, और शीर्षासन ना हो तो बैठ के आप अनुलोम विलोम करो भाई साहब। हाँ, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना शरीर ऐसा हो ना, जिधर चाहो उधर उठा लो और उसको अपना संभाल लो। यहाँ तो अपना शरीर संभालने में नहीं आता। सेल्फ केयर के मामले में आदमी सबसे ज़्यादा केयरलेस है। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, वेट को कैसे
बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अपनी केयर कैसे करनी है, केयरलेस हैं हम। और वैसे फालतू की दुनिया भर की दुनियादारी में उलझे पड़े हैं, समझदारी गायब है। तो स्वामी जी ने जो उपाय बताए हैं, सर्वांगासन, सोने का तरीका बताया स्वामी जी आपने, शीर्षासन, अनुलोम विलोम जी, तो उसको हम अपनाते हैं और अच्छी नींद लेते हैं ताकि आपके शरीर को भी तंदुरुस्ती मिले, चुस्ती मिले और सुबह सुबह एक बढ़िया से दिन की शुरुआत हो जाए। वैसे स्वामी जी, फरवरी का महीना है, एलर्जी की परेशानी भी तेजी से बढ़ती जा रही है और इस वक्त हर 3 में से एक शख्स जो है इससे परेशान है। ऐसे में जो मोटे लोग हैं या फिर जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनको ज़्यादा इस पर असर दिखता है और आंखों में सूजन, थकान, नींद टूट जाना, कान में दर्द महसूस होना, मुंह में सूजन, बार बार छींक आना। स्वामी जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, तो इसके क्या उपाय हैं स्वामी जी, योग में और साथ ही आयुर्वेद के जरिए कैसे इसको हम कई तरह निपटा की सकते हैं? एलर्जी होती है जी, जाओ जी विजेंद्र, इधर आओ। इसको एलर्जी थी, क्या नाम है बेटा तेरा? वीणा। वीणा की वीणा ठीक नहीं बज रही थी, किस किस चीज से एलर्जी हो गई थी? चावल से एलर्जी, चावल से एलर्जी थी स्वामी जी। मैं अगर पेट भर के चावल खा लेती थी तो 5 दिन तक एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी। 5 दिन तक लगातार पूरा प्रोसेस। और यहाँ? अदरवाइज बिल्कुल नहीं। और मैंने यहाँ भी जैसे फर्स्ट डे आई, जब मैं रुकी थी, शाम को पहुँची थी, तो नॉर्मल खाना मिला था, वहाँ भी मैंने चावल खाया आराम से, जो भी दिया उन्होंने खाना। और मैं अभी अगस्त में ट्रेनिंग में गई थी कुछ महीने पहले, 2000 तो ठीक हो जी, वहाँ भी चावल खाया था गुरुजी। लो, इसने चावल की एलर्जी, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी, चलो कपालभाति करो। योग से एनर्जी आ जाएगी और सब तरह की एलर्जी भाग जाएगी। ये लो, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए एक तो सासारी ब्रोंकुम, नाक में अणु तेल और ज्यादा हो तो ज्योतिषमती तेल डाल लेना, नहीं तो अपना सरसों का तेल नाक में डालो। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, गाय का घी, ये सब रिफाइंड ऑयल पर पिले पड़े हैं। लोगों को न तेल का पता, न घी का पता, न साग सब्जियों का पता, कुछ स्वामी जी, जीवन जीने का तरीका ही नहीं पता, बस जिए चले जा रहे हैं। इसलिए तो हम हर दिन आपके साथ जुड़ते हैं और जीने का तरीका, खान पान का सलीका आपसे सीखते हैं स्वामी जी। इसलिए बारी आती है आपके रामबाण उपाय की। तो स्वामी जी, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आज कौन सा रामबाण उपाय आप बताएंगे जिससे हमारी सेहत बेहतर हो, जल्द से जल्द मरीज पर असर हो? तो रामदेव के रामबाण में आज क्या है? देखो, रागी की रोटी और रागी का लड्डू और ये जो है, ये तो सब बनाते हैं लोग। और ये दक्षिण में जैसे हम चौलाई का लड्डू बनाते हैं, सरौगी का लड्डू बनाते हैं। मैंने रात को भिगो के रख दिया था, फिर इसको ऐसे मिक्सी में डाल दें, मिक्सी में डाल करके फिर ऐसे घुमा दें और घुमाने से ये थोड़ी ही देर के अंदर इसके रागी के अंदर बहुत ही रिच प्रोटीन है और वो सारा प्रोटीन खुल करके, अब ये तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, करीब 5 मिनट के अंदर ये देखो, ये ऐसे भाई जोरदार मामला है। ये तो पूरा का पूरा सफ़ेद का सफ़ेद दूध ऐसे नितर करके आ गए। देखो ये किसका दूध है? रागी का दूध। जिनको दूध नहीं मिलता, अपना ये रागी का ही दूध पी लो। हाँ, कितना बढ़िया है ना। और ये रागी का दूध पी लो, कोई किसी भी तरह के कोई एलर्जी भी नहीं होगी। जिनको दूध से एलर्जी होती है ना, वही पीने में बड़ा टेस्टी है। मैंने बादाम का भी दूध पिया हुआ है, नारियल का भी, तिल का भी, अखरोट का भी। तो अगर किसी को गाय वाले दूध से, भैंस वाले दूध से एलर्जी है तो फिर रागी वाला दूध भी वो ट्राई करके देख सकते हैं। और बनाना कैसे है ये स्वामी जी ने आज हमें सिखाया। स्वामी जी, अब बारी योग पंचायत की है। स्वामी जी, योग पंचायत का ये वीडियो बहुत से लोग ठीक कर पाए, कुछ लोग नहीं भी कर पाए, लेकिन कोशिश सबने बराबर की है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बड़ा मजा आ रहा है देख के। ये बढ़िया चैलेंज था स्वामी जी। स्वामी जी, आज हम कोई विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबने बस कोशिश की है।
पर अच्छी बात यह है कि कोशिश की है। और कोशिश करते करते एक दिन कर ही लेंगे। हाँ, नहीं इन बच्चों ने तो अच्छा किया भाई, कई सारे बच्चों ने। को स्वामी जी, और अब जो है नया कल का वीडियो कल का वीडियो बता देते हैं। एक पैर मोड़ो ऐसे, बायां पैर मोड़ा और दायां उसके ऐसे बाहर की ओर रख दिया ऐसे, और फिर ये वाला हाथ ऐसे लिया, दायां पैर मुड़ा हुआ है, बायां हाथ ऐसे लिया, और ये दाएं पैर को ऐसे क्रॉस करके ऐसे पकड़ लिया और ऐसे। इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। क्या? हाँ, कुछ अर्ध मत्स्येंद्र आसन ऐसे नहीं, वो अशुद्ध उच्चारण। अर्ध मत्स्येंद्र आसन ऐसे करना। तो ये कल का चैलेंज है। हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है कल इसकी काफ़ी वीडियोज आएंगे और हम विजेता भी घोषित कर पाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे देश में योग का एक आंदोलन खड़ा हो गया है। योग करे और कराए ऐसे। तो दोनों पाँव से ये वीडियो बना के भेजे और स्वामी जी से आशीर्वाद इनाम पाने का ये मौका है, इंडिया टीवी पर आने का ये मौका है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।